चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर का एक, 29 का एक, यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तभी इतना का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, फिर वही चीज है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं 13 cos थीटा बराबर में 5। अच्छा, ये cos थीटा को इसी तरह लिखिए और यहाँ पे 5 और नीचे कौन आ जाएगा 13, यानी कि ये हो गया b और ये हो गया h। cos थीटा का रेशियो ये होता है। अब b बराबर हम लोग लिखेंगे 5 और h बराबर हम लोग लिखेंगे 13। तो हमें निकालना क्या है p बराबर क्या है, तो p निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो p बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट का h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो h हमारा क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर, b यानी कि 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस में 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 169 होता है और इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर हमारा 25 होता है। तो जब हम घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है, 144 आएगा। अब इसको जब हम करेंगे तो इसका 12 गुने 12 टूटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 12 यानी कि p का मान 12 निकल गया, ठीक है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि अब जाके हम लोग निकालना है, इसको उतार लेते हैं। अब निकालना क्या है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और बटा में क्या निकालना है साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। रेशियो बैठाएंगे तो p बाई एच होता है इसका और इसका b बाई एच होता है। इसका हमारा p बाई एच होता है और यहाँ भी b बाई एच होता है। मन करे तो आप लोग मान भी बैठा सकते हैं, अगर नहीं मान बैठाना है तो बिना मान बैठाए आप लोग इसका हल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ यहाँ p और b है, यहाँ पे h है, यहाँ भी h है, इसका एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो इधर पे आ जाते हैं हम लोग। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखा जाए, यही पे पहले कर लेते हैं, इसका इसका एलसीएम होता है क्या h, तो h से h कट गया तो यहाँ बचा p और प्लस में b, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये h हो गया h और यहाँ p और माइनस में b बचा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो इस पूरे को हम लोग h मान सकते हैं, h नहीं मान सकते सॉरी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये p का मान कितना आया है, तो p का मान 12 आया है, तो यहाँ पे 12 प्लस b का मान क्या है 5 है, तो 5 लिख दिए और h का मान क्या था 13 था, तो 13 लिख दिए। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इधर पे आ गए हम लोग, p का मान कितना है 12 और माइनस में 5 और यहाँ 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 17 बटा में 13 और इसमें से ये कट के कितना हो जाएगा 7 और बटा में 13, 13 से 13 कटा यानी कि 17 बटा 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। यदि 4 tan थीटा बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग दिया है उसे लिख लिया जाए, दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि 4 tan थीटा बराबर में 5 दिया हुआ है, तो ये tan थीटा को यही छोड़ देंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ नीचे सॉरी आ गया। इसका होता है p बाई बी रेशियो, यानी कि p बराबर हमारा आ गया 5 और b बराबर हमारा आ गया 4। तो h का मान हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो h का मान निकालना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं तो h बराबर हम लोग कहेंगे क्या p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ देखा जाए कि p हमारा क्या है कि 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस में क्या प्लस में आ रहा है, ठीक है। p और b, तो p और b हो गया 5 और ये ठीक, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये बनेगा कितना 41, जुड़ के h का मान 41 आ गया। अब हमें जब निकालना है तो इसका मान निकालना है। अब क्या निकालना है, तो 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा और बटा में क्या cos थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, इस चीज का मान हमें निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है कि बस यहाँ इसका रेशियो लिख लेना है, और रेशियो लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना है। तो 5 इंटू में b बाई एच माइनस 3 इंटू में p बाई एच हो गया। फिर नीचे आते हैं तो इसका भी हमारा कुछ नहीं है, तो इसको b बाई एच लिख देते हैं, और इसका हम लोग दो गुना प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे p बाई एच लिखते हैं। दो ही था, कुछ नहीं था, देख लेते हैं एक बार। 29 का 2, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुना इसमें कर सकते हैं या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 5 इंटू में b वैल्यू पुट कीजिए या फिर गुना करके एलसीएम लेके जो करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ इसका गुना किए तो 5b बन गया, और यहाँ h आ गया, माइनस 3p बन गया और बटा में h आ गया, ठीक है। और यहाँ जब आते हैं तो इसका भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नहीं लेंगे, पहले यहाँ b बाई एच हो जाएगा और प्लस में 2p बन जाएगा, 2p और बटा में h बन गया। अब जाके हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, साइड में इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, h आएगा, इसका एलसीएम लिए तो h आया, तो h से h कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h से h जब कट गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1, तो 1 से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 5p और माइनस में 3p आएगा, 3p, ठीक है। एलसीएम जैसे h से h कट गया तो 1 से गुना हुआ, फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, h आएगा, तो h से h कट गया यानी कि यहाँ b बचेगा, और यहाँ h से h कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2p बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इच्छा है तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसे आप लोग यहाँ से ऐसे काट सकते हैं। अगर आप काटते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू भी पुट करेंगे तो वहां भी हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे हमारा बच गया क्या, 5b, तो 5b के जगह पे हम लोग 5b का मान कितना है, तो 4 है बैठा दिए, और 3p का मान कितना है, 5 है बैठा दिए, ठीक है। इसके जगह पे मान हम लोग डायरेक्ट बैठा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, 3p और बटा में क्या आ जाएगा, b प्लस में 2p। अब यहाँ मान बैठाते हैं तो 5 और गुना में b का मान कितना है, 4, और माइनस 3 गुना में कितना है, 5, p का मान कितना है, 5 है। उसके बाद b का मान 4 प्लस में 2 इंटू p का मान कितना, 5 है। देखिए 5 चौको 20 और माइनस में 5 दिया 15, यहाँ 4 और 5 दूनी 10। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। बस यहाँ क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बच्चे लोग अटक जाते हैं कि आगे क्या करूं मैं, ठीक है। कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुट करके भी हम लोग उसका हल कर सकते हैं, बिना वैल्यू पुट किए भी हम लोग यहाँ पे हल करने के बाद लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी है केसी सिन्हा का बुक जो है उसमें कोई भी क्वेश्चन को बनाने में अगर दिक्कत आता है तो उसे आप वो लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।